अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। फरमाने ज़ीशान खुदावंद मुतआल है कि जब मैं बीमार होता हूँ बस वो ज़ात है जो मुझे शिफा देती है। तो आज इसी सिलसिले में आज फिर हकीम ज़फ़र इकबाल आबिद आपके सामने हाज़िर खिदमत है। तो आज मैं फिर आपकी तबीयत को और बीमारी को मलूज़ खातिर रखते हुए फिर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सराहेंगे और पसंद करेंगे। तो आज मैं शुगर के लिए, क्योंकि अक्सर मरीज़ जो हैं वो शुगर में मुब्तला हैं, और शुगर होती क्या है कि जब हमारा लबलबा जो है पेंक्रियाज काम नहीं करता, तो यानी शुगर की मिकदार, इंसुलिन की मिकदार कम करता है, तो इससे क्या होता है शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब इंसुलिन कम होती तो लोग इंसुलिन लगवाना शुरू कर देते हैं। इंसुलिन कौन पैदा करता है? पेंक्रियाज पैदा करता है। अब पेंक्रियाज का इलाज करवाते नहीं हैं, साथ इंसुलिन लगवाते हैं, साथ शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो आज इसी सिलसिले में, ताकि हर दो सूरत में शुगर को कंट्रोल किया जा सके और पेंक्रियाज भी अपना काम फेल शुरू करे, तो आज इसी सिलसिले में तकरीबन करेला खुश्क, शुगर का नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें। करेला खुश्क 50 ग्राम, मगज़ जामन यानी जम्मू की गुठलियाँ खुश्क, उसका अंदरूनी मगज़ लेना है, वो भी 50 ग्राम। ज़ख़म हयात या तुख़म हयात, तुख़म हयात या पनीर डोडी बहुत कड़वी होती है, वो उसका भी 50 ग्राम आपने ले लेना है। चौथे नंबर पर हरीड़ जर्द, जिसको हम हलीला भी कहते हैं, उसका भी 50 ग्राम ले लेना है। अब पाँचवा नंबर है कलवंजी का, कलवंजी भी 50 ग्राम आप ले लें। ये पांचों अदविया जो हैं ये 50-50 ग्राम मौजूद ले लेनी है आपने मुसफ़ा। अब बनाने का तरीका क्या है कि पहले आप करेला खुश्क का सफ़ूफ़ करेंगे, अच्छे तरीके से दौरे में रगड़ कर बारीक सफ़ूफ़ छान कर रख लें। उसके बाद 50 ग्राम मुसफ़ा, जिसके ऊपर वाला छिलका है गुठलियों का, वो अलग कर देना है। उसके अंदर मगज़ निकलेगा, वो भी दो हिस्सों में, तो उनको भी आपने उस दौरे में रगड़ कर सफ़ूफ़ करके उसको भी फ़िल्टर करके अलग रख देना है। तीसरे नंबर पर आप 50 ग्राम हरड़ जर्द लेंगे, उसमें से भी अंदर की गुठलियाँ जो है वो निकाल देनी है, उनको शामिल है, सफ़ूफ़ नहीं करना। ऊपर वाला छिलका जो है तकरीबन 30 ग्राम के हिसाब से मिलेगा, तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा आप 20 ग्राम और बढ़ा लें, यानी 70 ग्राम कर लें। तो इसको भी आपने सफ़ूफ़ कर लेना है, इसके छिलकों को गुठली निकाल देनी है, इसका भी सफ़ूफ़ बनाकर इसको छान कर रख लें। चौथे नंबर पर है पनीर डोडी या पनीर डोडी कह लें, पनीर जिसको आम पनीर ही कहते हैं, कड़वा पनीर पीते भी हैं लोग, उसका भी 50 ग्राम आपने सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ करके उसको भी फ़िल्टर करके रख लें। चौथे नंबर पर पाँचवें नंबर पर कलवंजी है, कलवंजी स्याहदाना भी इसे कहते हैं। स्याहदाना जो है ये कलवंजी के मुतल्लिक़ हज़ूर कायनात ने फरमाया कि इसमें मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है, तो मैंने इसको भी इसमें शामिल कर दिया है ताकि मौत के अलावा सब अमराज का इलाज किया जा सके। तो कलवंजी भी पीस कर आपने सफ़ूफ़ बना लेनी। आप पाँचों मसफ़ूफ़ शुदा चीज़ों को मखलूत कर लेना है, यानी मिला लेना है। मिलाकर अच्छे तरीके से 2-3 मिनट जो है इसको खरल कर लेना है। खरल करने के बाद अब आपने क्या काम करना है कि आधे चम्मच से कम, यानी 3 ग्राम से 5 ग्राम तक आप इसको ताज़े पानी के साथ या सिरका जामन जमा पानी के साथ मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन अगर आप इसको नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे या आजमाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे कि यकीनन हमें शुगर से निजात मिल गई है। और कई लोग हैं, मैं कहता हूँ कि तकरीबन 60% लोग जो हैं ये शुगर के अमराज में मुब्तला हैं। तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा यकीनन आप बनाकर इस्तेमाल करें तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शफ़ा देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।